नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का में। 1.25 लाख का में है कई सवाल। पहला सवाल, 26,000 फिर पार, कभी तेजी रहेगी क्या बरकरार? सवाल नंबर 2, क्या इस हफ्ते निफ्टी बनाएगा नया हाई? क्या नया हाई बनाएगा बाजार? सवाल नंबर 3, एफआईज क्या नवंबर सीरीज में भी बने रहेंगे खरीदार? और अक्टूबर सीरीज की तरह क्या नवंबर सीरीज भी रहेगी दमदार? अगला सवाल, मेटल सीरीज की तेजी जो देखने को मिल रही है मेटल स्टॉक्स में, क्या वो आगे भी रहेगी बरकरार? और आखिरी सवाल, पावर स्टॉक्स की रैली में कहां बने खरीदार? और इन सब के साथ साथ आपके जो भर भर के सवाल हैं उनके मिलेंगे यहां पर जवाब। तो शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश 1.25 लाख का में। और इस बीच आपको बता दें, निफ्टी ने पकड़ी है नई रफ्तार और अभी थोड़ी देर पहले जो हाई बना है वो है 26,084 का। जी हाँ, 26,084 का हाई लगाने के बाद 26,072 का स्तर देखने को मिल रहा है। और सुबह अमित जैन जी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि आज से लेकर कल तक में निफ्टी लगा सकता है नया हाई। तो जिस रफ्तार में बात चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरी के आधे घंटे में जो है जिस तरह की अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो फिर ये 26,100 का लेवल आज में पार होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि महज वहाँ से 16 अंक दूर रह गया। 2684 का हाई जो है आज निफ्टी ने बनाया है। चलिए रूबरू कराते हैं आज की विशेष मेहमान। अभी हमारे साथ जुड़ी हैं वीएलए अंबाला जी, 1:30 बजे जुड़ेंगे डॉक्टर रवि सिंह जी। लेकिन सबसे पहले अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत। और मैम, सबसे पहली टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे बाजार को लेकर के। कितना करना होगा इंतजार, कब होगा जो है नया हाई, कब बनाएगा बाजार? बहुत जल्दी आसार है और इस मंथली क्लोजिंग में तो पूरी एक्सपेक्टेशन है कि एक बार तो हम नए हाई के साथ में क्लोज होंगे। बस कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं हो, बाकी जितने भी सिनेरियोज हैं सब हमारे बाजार के तो लिए पॉजिटिव साइन है, एक्सेप्ट वन थिंग कि फिलहाल जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है एंड दैट इज आल्सो गोइंग टू ट्रिगर न्यू सेंटिमेंट्स फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो पॉजिटिव बातें हैं, आज ऑफ नाउ नए हाई की तैयारी में रही हुई है चलिए एक्चुअली। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा मैम कि नए हाई की कर लें तैयारी। और जिस तरीके से आज मैम फोकस करेंगे थोड़ा सा, जो आधे घंटे आपके साथ हैं उसमें पावर पे ज़्यादा जब फोकस करेंगे। बहुत टाइम बाद हम देख रहे हैं थोड़ा सा पावर के अंदर जो है जान आई है। बहुत दिन से हम लोग पावर में बात कर रहे थे, चल नहीं रहे थे, लोग जो है भर भर करके टिप्पणियाँ अपनी भेज रहे थे। बहुत सारे सवाल आज पावर पर हैं। शुरुआत करना चाहेंगे पृथा देवनाथ जी के सवाल के साथ। पृथा जी पूछ रही हैं, गुड आफ्टरनून सर, गोदावरी पावर इन्होंने लिया हुआ है 285 पे, शॉर्ट टर्म व्यू है और कह रही हैं कि ये कब जो है 300 के पार होगा। आज सुबह भी इस पर बातचीत हम लोगों ने की थी। गोदावरी पावर में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 280 का लेवल है, आज इंट्राडे लेवल पे 290 क्रॉस किया है। ये 300 के आसपास का इन्होंने अपने लिए टारगेट शॉर्ट टर्म में सेट किया है। 285 की इनकी बाइंग है मैम। इनकी खरीद से 2-4-5 रुपए नीचे है। अभी क्या सलाह रहेगी इनके लिए? अभी तो बने रहिए, नए हाई के पास में है एंड इट इज वेरी वेरी लाइकली कि अब ओवरऑल एनर्जी सेक्टर अच्छा काम करेगा। सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, गोदावरी पावर को अभी होल्ड करिए। फिलहाल एग्जिट का कोई सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है कि ऑल टाइम हाई के पास में तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप इसमें ट्रेलिंग जरूर रखिएगा। आपकी बाइंग के लगभग आप 245 ये एक स्टॉप लॉस है, जो कि इस इंपल्सिव मूव के लिए एक जायज स्टॉप लॉस बनता है। और यहां से फिर आप अपने टारगेट को एक्सपेक्ट करें लगभग 305 रुपए से लेकर के आप 300-350 की तैयारी में रह सकते हैं। ये मौका है, तो आप इसको होल्ड करिए। स्टॉप लॉस है 245 का। चलिए, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर गोदावरी पावर में देखने को दी जा रही है आपको। और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर गोदावरी पावर में देखने को मिल रहा है। 300 से ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं मैम। अगली कंपनी जो है वो एक पीएसयू कंपनी, जिस पर गौरव त्यागी जी की तरफ से टिप्पणी आई है। और गौरव जी जानना चाह रहे हैं एसटीसी इंडिया के बारे में। 134 पे प्लस किया है और जानना चाह रहे हैं कि 200 शेयर हैं, क्या करना चाहिए? आज ये भी अच्छे मोमेंटम में है। तो ये पीएसयू शेयरों में आज जान जो है लौटती हुई दिखाई दी है। 4.25% ऊपर जो है देखने को मिल रहा है। आज इंट्राडे में इसने हाई लगाया 141 का। भाई साहब ने जो है खरीदा हुआ है मैम। क्या टिप्पणी रहेगी, नज़रिया हमें नहीं पता। 134 पे लिया हुआ है और अभी का भाव 135-36 के बीच में चल रहा है। क्या करें अभी?
देखिए यहाँ से 35% का अपसाइड मूवमेंट पॉसिबल लगता है अगर आप सिर्फ इसको 3-4 महीने और दे दें तो। और अभी तो इस हिसाब से आप इसको होल्ड करने का नजरिया होगा। स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा आप, क्योंकि 35% की गेन की बात कर रहे हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस जरा यहाँ पर 122 रुपए पर मेंटेन करके चलिए। और टारगेट की एक्सपेक्टेशन 2 पार्ट्स में रखिएगा। तो पहला आपका टारगेट यहाँ पर आता है 163 का, 163 का। दूसरा टारगेट आप इसके बाद में सीधा 185 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही पहला टारगेट ट्रिगर हो जाए उस पर आपको ट्रेलिंग करनी है लगभग 150 के भाव पर, ताकि आप दूसरे टारगेट के लिए वेट कर पाए निश्चिंतता से। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए। होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, यूज़र के नाम से आईडी है, यूज़र YY3VW6HE4O, बड़ा सब कठिन करके इन्होंने बनाया हुआ है कुछ, और कह रहे हैं विपुल सर मैं 6 दिन से कंटिन्यू इधर कमेंट करता हूँ लेकिन कोई देखता ही नहीं है, और जो बाद में कमेंट करते हो उसको आप पिक कर लेते हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आज आपका सवाल लेना है सर। SJVN लिए हुए हैं सर मैम, इन्होंने 150 शेयर स्टॉक लिया है? SJVN, एक और पावर कंपनी। आज पावर कंपनियों की बहार है मैम, सवाल पे सवाल लोगों के आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा काफ़ी ऊपर की खरीद है इनकी। ये शेयर भी बहुत मैम थका रहा है NHPC की तरह, लेकिन अभी 129 की इनकी खरीद है। आज 1% की तेज़ी ज़रूर है। क्या करें मैम इसमें? अभी क्या लॉस बुक करें, बने रहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीते 6 महीने में 8% का नेगेटिव रिटर्न, एक धीमी सी चाल यहाँ पर बनी हुई है। क्या टिप्पणी रहेगी SJVN को लेकर के? मैं पहले SJVN में आपको एक रेंज समझाना चाहूंगी जो कि है लगभग 85, और आज ये 89 के पास में है। बहुत हद तक अगर ये और गिर सकता है तो वो सिर्फ 85 तक ही स्लाइड होगा। आपको अब ये और यहाँ से रिबाउंड के चांसेस बनेंगे। यानी अगर हम एक रेंज को समझे तो 85 से 90 की रेंज जो है कंसोलिडेशन रेंज बन सकती है। इसके बाद यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस हम लोग देखने की एक्सपेक्टेशन में रह सकते हैं। अब इसके लिए जो हमारे टारगेट बताऊंगी, एवरेजिंग करना या नहीं करना, इट्स अप टू यू। यहाँ पर देखिए 102 से लेकर के 120 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको आसानी से मिलने वाले हैं। मतलब जो इजी अचीवेबल टारगेट्स की अगर हम बात करें तो। सो नाउ यू गॉट टू डिसाइड कि क्या आपके फंड्स आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने के लिए अलाउ करते हैं। अगर आप एक एग्जिट प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर एवरेज में ही आपको एग्जिट जल्दी मिल पाएगा, क्योंकि आपकी बाइंग जो है वो बहुत महंगी है, 129 की है। अब स्टॉप लॉस जो है, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे 80 रुपए का। आप समझे रिस्क कितना बन रहा है, एवरेज करके पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको ये वायबल लगे तो आप इसमें एक एवरेजिंग पोजीशन करके इसमें थोड़ा वेट और कर सकते हैं। इतना समय दिया है तो लगभग आप इसको 3 से 4 महीने का टाइम और दीजिए। इतना समय दिया है, 3-4 महीने और दे दीजिए। प्रमोद सिंगरे जी हैं और लिख रहे हैं मैम, क्या लिखूं तेरी तारीफ सूरत में, क्या लिखूं तेरी तारीफ सूरत में यार, अल्फाज कम पड़ रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। रोटो पंप के बारे में जानना चाह रहे हैं, शेरो शायरी के साथ शुरुआत इन्होंने सवाल पूछ रहे हैं मैम। रोटो पंप अभी अगर हम देखें तो रोटो पंप चल रहा है 70 रुपये 90 पैसे पे, और इन्होंने ये बताया नहीं किस भाव पे इन्होंने लिया है। एक महीने में 5-6% करेक्ट हुआ है मैम। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी रोटो पंप में, क्या करना चाहिए? अब ये खरीदना चाह रहे हैं, खरीदे हुए हैं, ये इसके बारे में हमें जानकारी इन्होंने दी नहीं है। ऑलराइट, नो वरीज। देखिए आज के डेट में ये खरीदने लायक है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन कंपनी। 2 ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही है और महंगा नहीं है। तो टेक्निकल चार्ट यही सजेस्ट करता है, साथ में इसके फाइनेंशियल्स एंड इसकी करंट वैल्यूएशन, कि यहाँ से एक बाउंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट अ लो रिस्क। तो जो आज के डेट में 70 रुपए 71 रुपए पर आना चाहते हैं, उनके लिए जो स्टॉप लॉस इमीडिएट बनता है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू रिवॉर्ड पॉसिबिलिटीज। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 66 रुपीज का मेंटेन करके, टारगेट की एक्सपेक्टेशन यहाँ से 75 रुपीज ऑनवर्ड्स अप टू 81, यानी 75, 81 एंड 87, ये 3 टारगेट्स के लिए हम यहाँ पर एक एक व्यू रख के चल सकते हैं। कम जो आपका एक्सपोजर है उसको थोड़ा लिमिट रखिएगा, क्योंकि अभी कंपनी के रिजल्ट आने बाकी है जिसके ऊपर आगे की बात होगी। तो स्टॉप लॉस के साथ में इसमें एक बार आया जा सकता है जी। चलिए इस बीच अगली टिप्पणी लेते हैं पंकज जी की, और पंकज जी कह रहे हैं, विपुल जी आई एम योर रेगुलर व्यूअर एंड योर बिग फैन, स्पेशली आपका टॉकिंग वे बहुत शानदार और सुंदर लगता है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका इस शानदार टिप्पणी के लिए। और ये आप लोगों की जो टिप्पणियाँ होती हैं, ये सर आपस में हम लोगों के रिश्ते को और प्रगाढ़ और मजबूत बनाती हैं। HFCL को लेकर के मैम ये जानना चाह रहे हैं, 78 पॉइंट
HFCL जी 78.43 पर लिया हुआ है। 6 महीने का इनका भाई साहब का नज़रिया है और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आज यहाँ पर 1.5% के आसपास की तेज़ी है। इनकी खरीद से ज़्यादा दूरी अब नहीं रह गई है। 78 पे इन्होंने लिया है, 76 के आसपास चल रहा है। क्या सलाह रहेगी? 6 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं। देखिए, आप ये मान के चले कि आपको 2 महीने में शायद से चांसेस बहुत ज्यादा है 84 का भाव आपको आते हुए दिखेगा, तो आप इसको फिलहाल तो होल्ड ही करिए। एवरेजिंग करने की भी जरूरत नहीं है। रीजन क्योंकि ये आपको ऑलरेडी अपनी ही मूवमेंट में एक अच्छा खासा भाव दिखा सकता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर 84 की है, 84, 90 एंड लगभग अगर थोड़ा और स्ट्रेच 6 महीने का अगर हम व्यू देख लें तो लगभग 100 तक ये जा सकता है। तो फिलहाल आप इसको होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन जरूर करें 72 का क्लोजिंग बेस्ड। अच्छा, एक पीसीआर से जो है हमारे लिए एक आपके लिए सवाल आया है मैम। हमारी जो पीसीआर की टीम है लॉरस लैब के ऊपर, हमारे दादाजी हैं वो जानना चाह रहे हैं कि भाभी जी का आज है बर्थडे और वो जो है 909 पे इन्होंने लिया हुआ है और कह रहे हैं किन्होंने लिया है? ये हमारी पीसीआर टीम के सदस्य हैं, दादाजी हम लोग बुलाते हैं इनको। तो भाभी जी का बर्थडे है और आज ये शेयर बेच करके जो है 500 शेयर उनके पास हैं, 909 पे लिया हुआ है और 961 का भाव है। कह रहे हैं आज ही बेचना है, किस भाव पे एग्जिट लें ये समझना चाह रहे हैं। अभी 961 का भाव है तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है लॉरस लैब के अंदर। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, हालांकि इंट्राडे में हमने देखा 970 तक गया था। तो क्या सलाह रहेगी हमारे जो पीसीआर की टीम के साथी हैं उनके लिए? मैं आपको एक ट्रेलिंग बता देती हूँ। आज ही बुक करना है। इफ दैट इज द केस कि बुक करना ही है तो आप इसको अभी बुक कर लीजिए, वन थिंग। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आपने मना ही किया है कि आज बुक करनी है तो अभी बुक कर लीजिए, इट्स नो वरीज। वैसे आपने लॉरस लैब का नाम याद दिला के मुझे भी याद दिला दिया कि मंडे मॉर्निंग स्टॉक ऑफ द वीक के जो 5 स्टॉक्स मैंने दिए थे उसमें से एक ये भी था। एंड इसका टारगेट था 965 का। हर्ष जी थे, स्टॉक ऑफ द वीक मंडे की सीरीज में मैंने दिए थे स्टॉक, तो उसमें 965 का फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है। वैसे तो और भी टारगेट बाकी हैं, बट बिकॉज यू रियली वांट टू बुक इट तो अभी कर लीजिए, रिस्क क्यों लेना है फिर। और अगर मान लीजिए इनकी जगह कोई और हो, बाकी लोग भी सुन रहे हैं तो वो उनको कहाँ एग्जिट करना चाहिए ये भी बता दीजिए। अभी नहीं, अगर आप अभी हैं और थोड़ा सा नजरिया आपका बड़ा है और आपने उस भाव पर एंट्री ली है जो कि 920 927 की है जो मेरी कही हुई है, अगर आप उस पर एंट्री बनाकर है तो आप अभी ट्रेल करें। आपका ट्रेलिंग का लेवल आता है यहाँ पर 935 का। 935 के साथ इसको ट्रेल करके रखिए क्योंकि और भी इसमें जगह है। छोटा मोटा ही कंसोलिडेशन होगा, हो सकता है, लेकिन ये टारगेट आपको और देगा। इनफैक्ट अगर किसी में होल्ड इसको कर सकते हैं, ताकत बोलते हैं एक्चुअली, मैं तो मेरी भाषा में, कि अगर आप होल्ड करने की ताकत है आपके मन में, आपके फाइनेंशियल्स में, तो आप इसको और होल्ड करो। ये एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव और देने की पूरे तैयारी में है। और जो टारगेट्स इसमें जाते हैं वो लंबे टारगेट्स हैं, बड़े टारगेट्स मिलेंगे इसमें। अप्रोक्सीमेट आपको यहाँ से और भी 1100 1200 1300 तक के भाव आते हुए दिखेंगे। चलिए, तो बड़ा तोहफा देने की तैयारी कीजिए, थोड़ा देर से दीजिए। छोटा मोटा तोहफे के लिए हमारे जो पैनल प्रोड्यूसर साहब हैं राजीव जी, वो आपको धनराशि मुहैया कराएंगे, दे दीजिए। और बड़े तोहफे के लिए आप तैयारी कीजिए और वो जब आपका मुनाफा बुक कीजिएगा तब दे दीजिएगा। अभी होल्ड करके रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, तो ये बात के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अरे इतनी तेज़ी से सवाल निकल जाते हैं। और एनटीपीसी पर एक सवाल आया था, सवाल मिस हो गया मुझसे। भाव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है किस भाव पर इन भाई साहब ने लिया था या मैम ने लिया था, वो थोड़ा सा मिस हो गया। लेकिन एनटीपीसी पे मैम क्या व्यू रहेगा, बताइए अभी क्या करना चाहिए? एनटीपीसी मुझे याद है पिछली बार भी एक बार कवर हुआ है और व्यू जो है इसमें पॉजिटिव आउटलुक है, होल्ड करिए। लेट मी चेक कि मैंने एनटीपीसी डिस्क्लोजर है विपुल जी, क्योंकि ये ऑलरेडी अक्टूबर 17 को मैंने ये अपने मेंबर्स को एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट करवाया है 340 के भाव पर, जिसमें कि टारगेट 360 375 400 और 440 है। और ये मेरे दिवाली से दिवाली तक के पिक में एक था आप मेंबर्स के लिए। तो अभी जो इसमें आउटलुक है वो पॉजिटिव है। 360 का पहला टारगेट है जो अभी हिट नहीं हुआ है, तो जो लोग वेट करना चाहते हैं डेफिनेटली दे कैन वेट। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पर 400 का वेट करना चाहूंगी क्योंकि मेरी ही रिकमेंडेशन है, मेरा ही नजरिया है। सो आई विल वेट। इसमें अभी भी फ्रेश बाइंग करना है, कर सकते हैं। बहुत ज्यादा महंगा नहीं हुआ है, थोड़ा जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 2-3% का फर्क आया है। तो अगर आप 350 पर लेना चाहते हैं
टारगेट ही स्टार्ट होंगे 360 से अप टू 400, वो जरूर समझना है। स्टॉप लॉस लेकर के चल रहे हैं हम यहाँ पर। आज की डेट की क्लोजिंग अगर हमको 345 के ऊपर मिल जाती है तो फ्रेश जो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बन रहा है वो 330 का है, पहले 310 का था। तो जो लोग अब ले रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस है 330 का, या जो पहले से आ चुके हैं उनका भी स्टॉप लॉस जो है ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हैं। जी, ये बात है यहाँ पर एनटीपीसी को लेकर के। और इस बीच रूपम जी कह रहे हैं हेलो, हर दिन फॉलो करता हूँ, हर दिन फॉलो करता हूँ बोनस। कह रहे हैं हेलो मैम, डैम कैपिटल में क्या करें? 307 रुपये पे इन्होंने 120 शेयर लिए हुए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, डैम कैपिटल पे जानना चाह रहे हैं। और अभी जो है डैम कैपिटल का भाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर 246 रुपये के आसपास, तो नुकसान में है। और आज 2% टूटा भी हुआ है इस बाज़ार में। और इनको क्या करना चाहिए मैम? 307 की खरीद है, तो यहाँ पर अगर देखें तो करीब करीब 60 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। नज़रिया हमें नहीं पता, 120 शेयर इनके पास हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी इनके लिए? देखिए, दो चीजें यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए हमको देखनी है। कंपनी में प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, ना तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ना ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और इसके बावजूद भी जो ये सेक्टर के कंपैरिजन में जो अर्निंग्स के लिए चार्ज कर रहा है, प्रीमियम, सीधी भाषा में अगर प्रीमियम बात करें तो दुगना है। यानी मल्टीपल इसके 17 है और ये सेक्टर लगभग 16 के 18 के 8 के मल्टीपल पर है। तो इस नजरिए से अगर मैं इसको देख रही हूँ तो इसमें थोड़ा बहुत पेन अभी और बाकी है। और कम से कम आप इसको समझ के चले कि 220 के आसपास भी आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आप उस रेट तक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं। कुछ और स्टॉक्स इस शो में ही अगर डिस्कस होते हैं, अगर आप चाहें तो शफलिंग कर सकते हैं, या फिर किसी भी और शो में जो भी आपका फेवरेट एडवाइजर या एनालिस्ट हो, आप ये खुद की रिसर्च हो। बट एज ऑफ नाउ इन माय ओपिनियन ये एक एग्जिट बनता है। पेनफुल रहता है ये कहना, बट आज अगर आप एग्जिट ले लेंगे तो शायद आपको और जो इसमें स्लाइड बाकी है आप उससे बच जाएंगे। सो बुक दिस लॉस इन माय ओपिनियन। चलिए ठीक है। और अद्विका जी हैं हमारी एक दर्शक, कह रही हैं सर मैं डेली क्वेश्चन पूछ रही हूँ, प्लीज़ बता दीजिए। अनंत राज पे अब बात की थी मैम, अब हो सकता है आपके नाम से ही शायद की थी या किसी और के नाम से, वो एक अलग विषय हो सकता है। पर अनंत राज हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। फोकस इस बात पे नहीं मत कीजिए कि आपके नाम से सवाल लिया है कि नहीं, आपके शेयर पे बात हुई या नहीं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 635 पे लिया हुआ है, 7-8 महीने से इन्होंने ले रखा है। और कह रही हैं कि क्या इसमें कोई फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है। तो अभी अनंतराज एक अच्छी रैली दिखाई थी इस शेयर ने, और अब जो है 637 के आसपास, आज 2% ऊपर है। तो मैम 637 के आसपास चल रहा है। इनकी खरीद से 50 रुपये नीचे है और इनको क्या कह रही हैं 7-8 महीने हो गए लिए हुए। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? मैं पहले एक डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ। अनंतराज 19 सितंबर को हमने एक लॉन्ग पोजीशन स्विंग ट्रेडिंग के लिए इनिशिएट कराया था अपने प्राइम मेंबर्स को। तो ये डिस्क्लोजर है, और जिसमें कि जो टारगेट थे 680, 700, 820 और इस तरह से टारगेट है। तो ये एक्टिव पोजीशन है जिसमें कि अभी हमारा जो पहला टारगेट है बस वही हिट हुआ है। नाउ ऑन दिस डिस्क्लोजर, इसमें वापस से अभी ये 640-37 इस रेंज में ही है जहां पर एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, जिसमें कि टारगेट जो होंगे अभी यहाँ से भी हमें वापस एक टारगेट जो मिलता है वो लगभग 700 का रिवाइज टारगेट है, रिवाइज पोजीशन है, रिवाइज एनालिसिस है। तो 700 से लेकर के अप टू 900 तक का एक लॉन्ग व्यू यहाँ से बनता है। बशर्ते सिर्फ आपको एक ही चीज का ध्यान में रखना है कि जब आप 640 के पास में आ रहे हैं और आप यहाँ से 700 से 900 का टारगेट को चेस कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस भी सिग्निफिकेंट है जो कि 560 के पास में है। तो थोड़ा एक्सपोजर कम कर लीजिए, क्योंकि जो टारगेट की पॉसिबिलिटीज एंड रिटर्न वाइज है वो थोड़ी ज्यादा है। ठीक। इस बीच अगली कंपनी मैम वो है जिस पर कि काफ़ी लोगों के सवाल आज हैं, और सुबह भी हमने डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, वो है सुज़लॉन। सुज़लॉन पे सवालों की झड़ी लगातार बनी हुई है। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि अब लंबे कंसोलिडेशन के बाद आने लगी है रिकवरी और धीरे धीरे करके ऊपर जाता हुआ आज 3.25% ऊपर है। कल भी अच्छी मजबूती थी, आज सुबह भी हमने काफ़ी डिटेल में बातचीत की है, अभी उसका हम भी आपको दिखाएंगे अपने दर्शकों को। 3.25% ऊपर मैम 58 रुपये के आसपास चल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, अभी क्या करना चाहिए, और जो लोग फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं उनको क्या सलाह देंगी? फ्रेश बाय करना चाह रहे करिए। कंपनी प्रॉफिट फ्रंट पर, वैल्यूएशन फ्रंट पर, टेक्निकल फ्रंट पर अभी ठीक है। और मुझे तो याद है कि मैंने पिछली बार भी इसको 52 रुपए के आसपास, 53 रुपए के आसपास इसमें बाइंग ही बोला था। तो 2 कंपनीज दी थी उस समय आपने, एक सुज़लॉन और एक और कंपनी थी, उसमें से एक को पिक करने बोला तो मैंने सुज़लॉन का नाम लिया था। सो वेल, अभी इन माय ओपिनियन दैट भी तो
तो अभी जो यहाँ पे मेरी ओपिनियन में जो इसमें आउटलुक है वो अभी भी पॉजिटिव है। इट जस्ट गेट स्टार्टेड अगेन। और यहाँ से जो टारगेट बनते हैं 58 रुपए, हालांकि हमारी पुरानी बाइंग है, फर्स्ट टारगेट है आज ये, जी। बट जो अभी यहाँ से फ्रेश आउटलुक की बात करें तो आराम से आप यहाँ पर 62 एज अ फर्स्ट टारगेट एंड इसके बाद 70 सेकंड टारगेट आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिएगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर करीब करीब 52 रुपए क्लोजिंग बेस पर बनता है। चलिए, तो मैम जो आपने कहा, क्योंकि आप बीच में थोड़ा सा व्यस्त हो गई थी, तो पहली बात ये कही कि अभी भी खरीद सकते हैं जिनको हाँ, वो 62 पहला टारगेट, दूसरा 70 जो लोग फ्रेश बाय कर रहे हैं, और जिनके पास है वो अभी होल्ड करके रखे हैं ना मैम? यस। ये चलिए, मोटी मोटी बात जो है दर्शकों को पता रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और निधि जी हैं हमारी प्राइम दर्शक और कह रही हैं कि अदानी ग्रीन एनर्जी में क्या करें। अदानी ग्रीन पे भी आज हमने बातचीत की है, और लेकिन फिर से बात करते हैं क्योंकि आज इसके रिजल्ट भी हैं। अभी खबरों के खेल में भी शायद हम लोग इसको ले करके आएंगे। क्या टिप्पणी रहेगी मैम अदानी ग्रीन को लेकर के आपकी? 11.5% ऊपर, ओह बहुत शानदार। मैम क्या करें अदानी ग्रीन पे? क्या अभी कोई रैली मिस हो गई या फिर खरीद सकते हैं अभी भी? 974 पे हमारी दर्शक ने क्या लिया हुआ है निधि जी ने। कहाँ प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी? कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे इनको? नहीं, अभी आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में मत सोचिए, वेट करिए। अदानी ग्रीन तो मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ अदानी के पूरे ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में कि खरीदिए, ये समय है, ये अभी सोया है, उठना बाकी है, तो मौका है, इसको एनकैश करिए। आपको भी कई बार अभी तो शायद बहुत सारे लोगों को याद ही हो गया होगा कि अदानी ग्रीन, अदानी पावर, इनफैक्ट इतनी बार अपना रिव्यू में दे चुकी हूँ। अभी भी अगर आप फ्रेश बाइंग की बात कर रहे हैं तो करिए, बस इतना ही ध्यान में रखना है। एक ही स्टेटमेंट में बार बार आपको देती हूँ, नजरिया इन्वेस्टिंग वाला रखिए, 1 साल का नजरिया रखिए। आपको टारगेट छोटे समय में मिल जाएंगे, लेकिन नजरिया उतना रखिए। दूसरा चीज, आपके एक्सपोजर को इस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि हाई बीटा स्टॉक है, कम समय में जल्दी चलते हैं, और उस हिसाब से आपको गेन मिलेगा। तो जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव रिटर्न वाइज पूरा हो जाए, एग्जिट करिएगा तब। अभी वो पूरा हुआ नहीं है। मैंने टारगेट आपको दिए हुए हैं यहाँ पर 1200, 1350 एंड लगभग 1400 कुछ का एक टारगेट मैंने दिया था जो येट टू हिट है। सो अभी भी आप इसमें बने रह सकते हैं निश्चिंतता के साथ में, और फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, निश्चिंतता के साथ बने रहने की सलाह यहाँ पर आपको बड़ा मूव होगा, यहाँ पर बड़ा मूव होगा। ये अदानी वाकई में आज जब पूरे अदानी पैक में जो है ना, जो धुआंधार रैली देखने को मिल रही है। अदानी एनर्जी सोल्यूशन 6% ऊपर हो गया, ये सारे चलने लगे एकदम से। सही बात है। एक बार अदानी एनर्जी सोल्यूशन भी दिखा दिए, 6% की तेज़ी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। मैम BTST वगैरह के कोई चांसेस हैं क्या यहाँ पर? 975, 976 ये वो शेयर हैं। काफ़ी लोग काफ़ी दिन से सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ रहा है? क्या सलाह रहेगी आपकी अदानी? जी, BTST में लेंगे तो आपको एक छोटा मोटा गेन मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा स्विंग के हिसाब से देख ले तो जो पूरा वेव बनना है ना विपुल जी, वो पूरा उनके पॉकेट में आ जाएगा, मतलब उनके पोर्टफोलियो में दिखेगा फिर वो। अदरवाइज फिर फोमो एंट्रीज होंगी। एक बार BTST लिया, 3-4% बुक किया, और फिर वो एक पूरा जो एक गैप है वो मिस हो जाएगा उससे। सो रादर डूइंग दिस, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लीजिए। वही मैंने दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, कम समय में मिलेगा, लेकिन आपका नजरिया रखिए कि आपको इसको 1 साल के हिसाब से लेना है। आपके रिटर्न अगर आपको 1 या 2 महीने में मिल जाए तो जल्दी बुक कर लीजिए, नो वरीज विद दैट, लेकिन रखिए नजरिया वही। और यहाँ से आप BTST को छोड़ करके अगर आप आज भी लेते हैं, मतलब थोड़ा सा नजरिया स्विंग का तो कम से कम करिए। अगर BTST को मैं अगर बोलना चाहूँ तो आप यहाँ से 975, 80 इस रेंज में खरीद सकते हैं। जो टारगेट की एक्सपेक्टेंसी रखिए, आज नहीं तो कल, लगभग आज का पर सर्किट कितना है, 1 मिनट मुझे चेक करने दीजिए। आज 1013 का ही है, तो कल या 2 दिन के अंदर में 1050 के आसपास का भाव इसमें आते हुए दिखेगा आपको। उसके बाद भी होल्ड ही करना है, बुक नहीं करना है, क्योंकि इसमें और टारगेट्स हैं जो कि आपको लगभग 1200, 1350 तक जाएंगे। अच्छा मैम, चूंकि अदानी पे मैं चाह रहा हूँ कि अब थोड़ी सी कवरेज बढ़ा दी जाए, अदानी के पूरे शेयर पे थोड़ी सी बात कर लीजिए। और अदानी में सबसे फेवरेट काउंटर कौन सा है? थोड़ा सा सुस्त आज है अदानी पावर, लेकिन यहाँ पर कितना दम आपको दिखाई दे रहा है? और यहाँ पर क्या अभी आज की डेट में कुछ खरीदारी की जा सकती है क्या अदानी पावर के अंदर भी? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 164 के आसपास है, 1% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और उसके बाद फिर अदानी पोर्ट पे थोड़ी सी बात करेंगे। जी मैम। ओके, देखिए अडानी पावर अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो आपको महंगा पड़ सकता है एज कंपेयर टू बाकी 2-3 स्टॉक जो अभी डिस्कस किए हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से महंगा पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको जो रिस्क है वो ज्यादा है।
क्योंकि इसमें जो आज की डेट में अगर आप खरीद रहे हो, आपका स्टॉप लॉस ही यहाँ पर लगभग 145 का एक सेफ स्टॉप लॉस बनता है, जिससे जहां से स्टॉक उस लेवल को हिट करने से पहले ही रिबाउंड हो सकता है। तो 145 से सेफेस्ट स्टॉप लॉस जो कि इस स्टॉक में लेकर के चलना चाहिए, जो कि करंट प्राइस से लगभग 20 रुपए या फिर परसेंटेज वाइज समझे तो लगभग आपका 10% दूर है। तो ये तो इसमें रिस्क है जो इसमें इन्वॉल्व है। तो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ये महंगा है। लेकिन अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखते हैं तो ग्रेजुअल मोड पर इसमें भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो यहाँ से जो पहला टारगेट हमारा बनता है, मुझे याद है मैंने 175 की बात की थी, 190 की एंड फिर 210 की बात की है, और वो पॉसिबल है। बट आपका नजरिया और आपको इसको हैंडल करने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा यहाँ से 5% तक स्लाइड होता है आज के भाव से, जो लगभग आपका 155 156 बनेगा, तो वहां से आपको थोड़ा बहुत और एड ऑन करके चलना पड़ेगा। देन ओनली आप इसको कंफर्टेबली मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज हाई बीटा स्टॉक है, अगर ये नहीं कर सकते तो ही अवॉइड करिए। चलिए, ये बात यहाँ पर अदानी पावर पे निकल के आ रही है। अदानी पावर के अंदर अदानी समूह के अंदर ज़्यादा शानदार मूव है, और इसको कैसे प्ले करना है ये हम जानने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। और मैम, कोई फेवरेट काउंटर हो अदानी के अंदर अभी खरीदारी करने के लिए तो जरूर बताइएगा। लेकिन अदानी पोर्ट पे मेरा दो स्टॉक्स आए हैं, मैंने बीच बीच में बता दिया है जहां पर मेरा एम्फेसिस ज्यादा दिख रहा है। हाँ, उसको रिपीट कर दीजिए एक बार, ताकि दर्शकों को थोड़ा और क्लैरिटी के साथ स्पष्टता रहे। जी मैम। ऑल राइट, तो अदानी ग्रीन पे बिल्कुल मौका है, इस पे देखिए, इसको कंसीडर कर सकते हैं। और एक और स्टॉक अभी हमने अदानी का भी डिस्कस किया है, जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। तो एनर्जी पॉकेट की अगर मैं बात करूं तो उस पर आपको ज्यादा मौका दिखेगा एज कंपेयर टू, अगर तीनों में से अगर दो पिक करने हैं तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस एंड अदानी ग्रीन। ठीक, तो ये बात यहाँ पर है। अब जरा मेरा सवाल जो था अदानी पोर्ट को लेकर के था, बहुत लंबे समय से ये भी एक रेंज में फंसा हुआ है मैम। क्या जो है आपकी सलाह रहेगी, अदानी पोर्ट में दम कब लौटेगा? लौट तो गया है, और कितना इसमें दम लौटाना है? वो 1400-1500 से ऊपर जा ही नहीं रहा, जबकि सब लोग कह रहे हैं फंडामेंटली बहुत अच्छा है, फंडामेंटली बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी ये चला नहीं उस तरीके से। जी नहीं, बात भी सच है ना विपुल जी की फंडामेंटली आप पोर्ट का नाम लो, भारत में पोर्ट किसके है? अदानी के ही है ना? तो जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, जो भी होने वाला है, भारत की अगर जीडीपी एक्सपोर्ट एक्सिम में बढ़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बढ़ेगी, तो फायदा किसको होगा? फर्स्ट फायदा किसको होने वाला है? अगर गवर्नमेंट की ड्यूटीज को हटा दे तो इनको ही होने वाला है। तो फंडामेंटली इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। अब यहाँ से अगर हम 1450-60 की बात करें तो एक अपसाइड की रैली के लिए तैयार हो जाना चाहिए लोगों को। समय हाथ में रखिए, ये इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ जैसे ये चलने शुरू होते हैं, कुछ ना कुछ आ जाता है, लाया जाता है कि आ जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कुछ तो हो जाता है। तो इस नजरिए से समय रखिए आपके दिमाग में, ताकि आप जब ये मूवमेंट नहीं कर रहा है फॉर अ लिटिल टाइम पीरियड, उस समय आपको इम्पेशंस नहीं होना है। अदरवाइज जो इसमें मूव है ना पॉसिबिलिटीज के, वो मिस हो जाएंगे। दैट इज द कंसर्न ओनली। और यहाँ से जो इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो खैर मैं पर्सनल इन्वेस्टिंग के बारे में सोचूंगी, बट अगर मैं इसको यहाँ से आज के भाव पर देखूं तो मुझे आसानी से यहाँ पर 1635 जो इसका रीसेंट हाई के ऊपर का भाव है आते हुए दिखता है, एंड इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। ये लगभग 1900 का भाव हमको दिखा सकता है। समय देना पड़ेगा इसको, लगभग आपको 3 क्वार्टर से 7 क्वार्टर्स का। जल्दी आ जाएंगे टारगेट्स तो जल्दी निकल जाइए, लेकिन उतना समय ध्यान में रखिए। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चलेंगे हम यहाँ पर 1320 का 1320 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, एंड इट्स अ पॉजिटिव। हाँ, इसको आप मतलब मिस ना करें, मैं बार बार यही बोलूंगी। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच श्रुति अग्रवाल जी कह रही है, हेलो मैम, यस्टरडे यू रिकमेंडेड चेन्नई पेट्रो, आज वो 820 पर चल रहा है, माई परचेज इज एट 826, क्या व्यू है मैम? तो इन्होंने 820 पे लिया हुआ है, 820 पे चल रहा है, 826 पे लिया हुआ है इन्होंने। तो अभी इनके लिए क्या टिप्पणी रहेगी? हाँ जी, एक सेकेंड मैं देख भी लेती हूँ कि मैंने ये 825 के पास ही ये रिकमेंड किया था कल की मार्केट में। तो अभी भी इसमें जो स्टॉप लॉस है 740 का है, 870, 920 एंड 1000 टारगेट है। तो ना तो टारगेट हिट हुआ है और ना ही स्टॉप लॉस, और कल ही का ट्रेड है। तो व्यू बिल्कुल नहीं बदला इस बीच में, क्योंकि कुछ भी ऐसी न्यूज नहीं है जिसकी वजह से नजरिया बदले। तो आप इसको रख सकती हैं, क्योंकि टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों इंटैक्टेड है अभी। चलिए ठीक है। इसके अलावा हमारे अपर सर्किट जी का सवाल है, लेकिन उससे पहले एक और पावर शेयर ले लेते हैं।
पहले मैं सोच रहा था कि इनको जरा फ़ोन मिलाया जाए हमारे दर्शक को, लेकिन अब फ़ोन मिलाने में समय जो है बर्बाद होगा। ऐसे ही सवाल आपका ले लेते हैं। व्हाट्सएप किया हुआ है इन्होंने, नाम नहीं बताया है। कह रहे जय हिंद सर। अच्छा, ऋषि यादव जी हैं यूपी इटावा से। कह रहे हैं मेरा सवाल टाटा पावर के भाव के ऊपर है। 405 के रेट पर 200 शेयर है, क्या हम और ले सकते हैं? दूसरा इनका सवाल है, सर कोई और अच्छा पावर स्टॉक बताइए जिसको हम एसआईपी कर सकें। और ये सवाल इनका नहीं है, मुझे लगता है ये सवाल मेरा है, क्योंकि ये सवाल दर्शकों के लिहाज से मैं पूछना भी चाह रहा था कि चूंकि पावर में रैली अब शुरू हुई है, बहुत लोग पहले से लेके बैठे हुए हैं। एक वर्ग वो है जो अब इस रैली का फ़ायदा उठाएगा। दूसरा, क्या जिन लोगों ने अभी जो लोग खरीदारी करना चाहें, जो इस रिकवरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपका फेवरेट पावर स्टॉक कौन सा होगा? लेकिन पहले जरा टाटा पावर पर आए। ओके, देखिए टाटा पावर अभी चल रहा है 411 पर, और मैंने इसको रिकमेंडेशन दी थी बाई के लिए आपके ही शो पर कि कहां पर, मैं अगर आप चाहें तो मैं चेक करके भी बता सकती हूँ या फिर कहीं और। बट ओवरऑल टाटा पावर इज द पॉजिटिव पिक एज ऑफ नाउ। अगर आप पहले वाले इस मूव को मिस कर चुके हैं तो भी इट्स नॉट टू लेट, बहुत लेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये सेक्टर रोटेशन का जो मामला है ना, ये चलता है थोड़े दिन। और इसमें से वो स्टॉक पिक करिए, जब स्टॉक पिक करने वाली बात है, जो अभी थोड़े से या तो सुस्त थे या फिर अभी कंसोलिडेशन रेंज में है, जो अच्छे नहीं चले, उनमें से आप किसी स्टॉक को ले सकते हैं। तो टाटा पावर का मौका है, इसमें भी आपका एक दाव लगा सकते हैं अगर आप इसमें चाहें तो। और इसमें जो पॉसिबल टारगेट है विपुल जी, आने वाले समय में 435 एंड लगभग 470, ये दो टारगेट्स हैं जो आसानी से मिलने की चांसेस बनते हैं एट द स्टॉप लॉस एट 380। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं अपर सर्किट जी। अपर सर्किट जी कह रहे हैं, विपुल जी JSW इंफ्रा में क्या करना है? रिजल्ट के बाद वीक हुआ है और कॉस्ट प्राइस इनकी है 306 और 3 से 6 महीने का है नज़रिया। स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाहते हैं JSW इंफ्रा के अंदर। मैम, पोर्ट बिजनेस को आप लेकर के बात अभी कर रही थी, एकमात्र कॉम्पिटिटर है JSW इंफ्रा। अभी जो है 306 पे लिया है इन्होंने, 10 रुपये इनकी खरीद से जो है वो आ गया नीचे। क्या सलाह रहेगी? ज़्यादा लॉस में नहीं है, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मैंने ये शायद स्टॉक कल भी आया था विपुल जी, और इसमें हाँ, मैंने आते रहते हैं मैम, ये मतलब सवाल तो जो है ना वो गिने चुने पर ही आते हैं जी। जो ज्यादा मोमेंटम में स्टॉक रहता है वॉल्यूम वाइज, बिल्कुल प्राइस बैंड, उनमें ज्यादा ये होता है। वेल, अभी देखिए इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 285 का रखना है हमें। तो फ्रेश बाइंग का नजरिया अगर आप तो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं, तो आपका स्टॉप लॉस अभी भी 285 का होना चाहिए, और इसके साथ ही आप इसको होल्ड करें। और अगर 285 ब्रीच होता है तो एवरेजिंग नहीं करना है, फ्रेश बाय भी नहीं करना है। उसका रीजन ये बनेगा क्योंकि इसका जो एक्चुअल सपोर्ट है वो काफी दूर है। तो 285 फेयर इनफ, जो इस मूवमेंट के लिए आपकी जो एंट्री 302 के आसपास की है, उसके लिए जस्टिफाइड स्टॉप लॉस 285 इज मोर देन इनफ। अभी इसमें जो टारगेट की एक्सपेक्टेंसी आप रखेंगे, अगर यहां से 305 का भाव वापस से ब्रीच होता है, अपसाइड के लिए निकलता है, तो आप 315 से लेकर के 335, ये दो रेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल नो एवरेजिंग एंड जस्ट स्टॉप लॉस जो है उसी को रखना है। नजरिया आपका लगभग 1 से 3 महीने का रख के चलिए जी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच में जो है अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए ललित कुमार जी फोन लाइन पे है। मैम, आपसे बात करने के लिए इच्छुक हैं। ललित जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। उड़ीसा में किस जगह से सर? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। उड़ीसा में कहाँ से हैं सर? पुरी के पास में रहता हूँ सर, पुरी के पास में रहता हूँ। आप कभी आइए घूमने के लिए। अरे बिल्कुल सर, आपने आमंत्रित कर दिया, और इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। दर्शन करने जब आना होगा तो बिल्कुल आपसे भी मुलाकात होगी। क्या करते हैं सर वहाँ पर? सर मझगांव डॉक और RBNL पे मेरा सवाल है। अच्छा, नहीं उसका तो उत्तर मिल जाएगा। करते क्या है वहाँ पर आप? सर मैं दिल्ली में तो जॉब करता था, अभी जॉब छोड़ के मैं बिजनेस कर रहा हूँ गारमेंट का। वाह, बढ़िया है सर, अपना काम सबसे अच्छा, बहुत बढ़िया। मझगांव डॉक किस भाव पे लिया आपने? 2990 में। 2990, थोड़ा ऊपर है आपका भाव। और दूसरा आपने बताया RBNL, उसमें भी आप लॉस में ही होंगे, क्योंकि RBNL तो चला ही नहीं है। RBNL आपने ले रखा है 390 पे, है ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर। चलिए, कब तक नजरिया है होल्ड करने का सर? सर नजरिया तो पूरा 5 साल तक है। अरे फिर तो भाई दोनों ही सर सरकारी कंपनियां हैं, और दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं ना कि मतलब अगर 5 साल का नज़रिया है, ये मेरा मतलब अपना एनालिसिस है। बाकी अभी मैम से पूछते हैं
कि ये दोनों क्षेत्र में सरकार की तरफ से निवेश अभी घटने वाला है नहीं, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो या फिर रेलवे के अंदर भी। हाँ ठीक है, 1 साल 1.25 साल हो गए नहीं चले हैं ये RVNL। मझगांव में भी जिन लोगों ने हाई प्राइस पे लिया हुआ है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें रही हैं। लेकिन मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी 5 साल का नजरिए के साथ? देखिए 5 साल के नजरिए के हिसाब से तो सबसे पहले मैं बात करूंगी RVNL को लेकर के। अगर आप सच में 5 साल के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं तो आप आज के भाव में थोड़ा बहुत एड ऑन करिए, जो कि 332 के आसपास में है। अगर आपकी अगर आप कर सकते हैं, आपके फंड्स अलाउ करे, तो 332 333 ये थोड़ा खरीदने लायक स्टॉक है। और इसमें जो आप 5 साल के नजरिए के हिसाब से जो हम एक मूवमेंट देख रहे हैं, आसानी से कुछ भी नहीं तो ये स्टॉक आपको 24% के CAGR पर ग्रोथ करते हुए दिख सकता है। दैट मीन्स कि आप इसको बहुत ही आसानी से यहाँ से 150% के रिटर्न तो आप पास डाउन द लाइन 5 इयर्स एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, अगर आपको एक्यूमुलेशन मिल जाती है तो इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। RVNL में एवरेजिंग भी कर सकते, एड ऑन भी कर सकते हैं, राइट। और मस्टॉक में आपको एवरेजिंग करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। एड ऑन कर, पहली बात तो स्टॉक अपने सपोर्ट पर पहुंच चुका है, और अगर आपको एक बार मौका मिल जाए, इट्स अ कंडीशनल थिंग, तो 2500 के आसपास थोड़ा बहुत एड ऑन करिएगा, अदरवाइज नीड नहीं है। जैसा है उसको एज इट इज रखिए। और जैसे कि विपुल जी ने ऑलरेडी बताया है कि गवर्नमेंट अभी इन सेक्टर्स में, इस इंडस्ट्री में, इन पॉकेट्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर के काफी सजग है, और ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये जो डोमिनेंस है इन पर्टिकुलर कंपनीज की और इम्प्रूव होगी। तो मेरे हिसाब से रखिए, और RVNL में थोड़ा बहुत एवरेज कर लीजिए। मस्टॉक में 2500 के आसपास ही करिए अगर आए तो, अदरवाइज एज इट इज रखिएगा। अच्छा मैम, एक जो है रिक्वेस्ट, एक निवेदन आपके लिए है। ये बताइए कि चूंकि 1:30 बजे जो है रवि सिंह जी को ज्वाइन करना था, अभी उनका मैसेज आया, वो जहाँ पर जिस काम के लिए उन्होंने कहा था उस काम में उनको लंबा समय लग जाएगा। तो क्या आपके लिए ये संभव है कि आप 2:30 बजे तक कार्यक्रम में हमारे साथ, या फिर आप चाहें तो 10-15 मिनट पहले आपको धन्यवाद कर दें, या चाहे जैसे, क्या संभव है, या फिर आपकी कहीं एंगेजमेंट है, व्यस्तता है कहीं? ओके, लेट्स मेक इट, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, बिकॉज ऑन एयर शो है तो अगर कोई नहीं है वी गो टू मैनेज, इट्स फाइन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो अब अंबाला जी के साथ कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, और आखिर तक अंबाला जी जो है हमारे साथ बनी रहेंगी। और पानी पी लेती हूँ। अरे आराम से, पानी, चाय, कॉफी, आप मतलब जो है यहाँ पर मतलब ये सारी व्यवस्था हम लोग करवाए थे, लेकिन दूरी ज़्यादा है इसलिए जो है यहाँ पर व्यवस्था हो नहीं पाई। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं, और अगली टिप्पणी के लिए जो है चलते हैं अगले दर्शक के पास। और ये टिप्पणी जो है जियो फाइनेंस, जी हाँ, ये शेयर ऐसा है मैम कि काफ़ी लोग निवेशित हैं इसमें, बहुत लोगों की SIP भी करके चल रहे हैं, उम्मीदें काफ़ी है। रिलायंस दिग्गज, और इसके बाद फिर रिलायंस पे बात करेंगे, क्योंकि रिलायंस हुआ है 1500 के पार, 1.25% की तेज़ी है। और आज रिलायंस पे अमित जी की कॉल भी थी, उस पर भी अभी नज़र डालेंगे। लेकिन पहले जियो 310 के आसपास, फ्रेश बाई के लिहाज से भी, जिनके पास है उनके लिहाज से भी, अभी जियो फाइनेंस में क्या करना चाहिए मैम? इन्वेस्ट। वाह, तो अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। टारगेट क्या देख रही हैं मैम, जो लोग पहले से निवेशित हैं उनके लिए भी, और जो लोग कर रहे हैं उनको क्या लॉन्ग टर्म को अगर छोड़ दिया जाए तो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में क्या टारगेट हो सकते हैं? मीडियम टर्म की बात करूंगी तो मैं 6 महीने का आउटलुक डिस्कस करूंगी मैक्सिमम, क्योंकि 6 महीने के बाद लोगों को बोर होने लगता है कि यार तेजी से होल्ड कर रहे हैं। देखिए 6 महीने के डाउन द लाइन में 370 को पार करेगा, और बहुत आसानी से कर सकता है। अभी ये सिर्फ 310 के पास में है, और मैं 6 महीने में 20% गेन की यहाँ से बात कर रही हूँ, तो 370 तो ये आसानी से जाएगा ही। इसके बाद भी आप इसको रखें, क्योंकि इसमें कुछ तो ऐसा है जो आपको अच्छे रिटर्न बना करके देने की पोटेंशियल रखता है। रही बात कि इसको स्ट्रैटेजी क्या यूज करें, अगर आज खरीद रहे हैं तो क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करें या फिर एवरेजिंग करें, तो इसमें एवरेजिंग करना ज्यादा वायबल होगा रादर कि हम यहाँ पर स्टॉप लॉस फॉलो करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर मैं मेरे फंड्स इसमें इन्वेस्ट करना चाहूं तो मैं इसी स्ट्रैटेजी पर करूंगी कि आज अगर मैं इसको खरीद रही हूँ तो एनीवेज अगर मुझे जब 10% का डिप मिलेगा मैं वहां पर थोड़ा थोड़ा सा एड ऑन करती जाऊंगी। 6 महीने का ही नजरिया है, लेकिन करूंगी यही। तो इसमें जो इसमें एक एवरेज, जहां जिस लेवल के बाद मुझे एवरेज नहीं करना है, स्टॉप लॉस देखना है, तो वो भाव मेरे लिए होगा 270 का। और आराम से, मतलब 370 की जब मैं बात कर रही हूँ, 270 स्टॉप लॉस, 370 टारगेट, तो जब मैं 370 की बात कर रही हूँ तो विपुल जी ये फर्स्ट टारगेट है 6 महीने के अंदर जो पहला मिल सकता है। वी शुड एक्सपेक्ट
अब एक्सटेंडेड गेन अप टू 410 तक। जी, ये बात जो फाइनेंस पे निकल के आई है। अब जरा मैम थोड़ा सा रिलायंस भी देख लीजिए, क्योंकि रिलायंस में अगर रिकवरी रही तो बाज़ार की तेज़ी और ज़्यादा बढ़ सकती है। आज थोड़ी सी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है और अभी थोड़ी देर पहले 26,097 का लगा है निफ्टी में हाई, वहीं ट्रेड करता हुआ 26,100 की को तोड़ने की हो रही है तैयारी। तो ध्यान रखिए, अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके नए उच्चतम स्तर की ओर। निफ्टी बनाएगा नया हाई क्या, ये हम लगातार देख रहे हैं। ये देखिए 26,100 की तरफ बढ़ता हुआ इस समय निफ्टी 50। ये भाई साहब इस हफ्ते ही शायद होगा निफ्टी नए हाई के पार। आज है बुधवार, परसों तक का समय है। कोई नकारात्मक खबरें अगर फेड की तरफ से आज नहीं आती हैं रात में, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग में ये मीटर खिंच जाएगा और कल से परसों तक जो है ये नए उच्चतम स्तर बनते दिखाई दें। यस मैम, आपकी टिप्पणी रिलायंस को, और एक बार जरा ठीक से फिर से जरा मार्केट पे एक छोटा सा कमेंट। देखिए रिलायंस को लेकर के 1440 के पास भी बाय दिया था, कल भी 1480 के पास भी बाय ही दिया था। एंड टारगेट है 1525 पहला, दूसरा टारगेट 1600 और उसके बाद आप उसको और होल्ड कर सकते हैं। तो ये टारगेट है जो कि रिलायंस में आने हैं। एंड जैसे ही रिलायंस अपने 1520-25 की रेंज को निकलेगा, ये क्रेडिट, ये रैली जो है निफ्टी को नए हाई की तरफ लेकर के ही जाने वाली है। यानी ये वाला जो मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, इसमें रिलायंस, जब तक रिलायंस मजबूत है आप तो ये वाला जो नया हाई है रिलायंस के भरोसे है, रिलायंस के माथे पर तिलक लगेगा ये। तो मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव आउटलुक है और इसको रखिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है रिलायंस का। आईटी एआई कोई दूसरी कंपनी नहीं है रिलायंस में आज की डेट में। तो कल जब ये छोटे छोटे सेगमेंट्स जो कि कल पर आगे जाकर के काफी बड़े होंगे, तो जो इसमें इन्वेस्टर्स है ना, उनको फायदा बहुत बड़ा मिल सकता है। सो फ्रॉम दैट प्रोस्पेक्टिव ऑल्सो आपको रिलायंस में इन्वेस्टेड होना चाहिए अभी के भाव पर भी। मार्केट भी नए हाई की तैयारी में है। इस मंथली क्लोजिंग में, यानी जो मंथली कैंडल बनेगी, मुझे बहुत ही आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि ये नए हाई के पास एक बार टच तो करेगा। ये तो बिल्कुल आसान लग रहा है। ये आसान लग रहा है, ठीक है मैम। इस बीच जो है सम्मान कैपिटल पे थोड़ा सा बताइए और कितना सम्मान बाकी है यहाँ पर। सम्मान कैपिटल अच्छा मोमेंटम रहा, बहुत लोगों की क्वेरीज भी रही। 164 पे हमारे दर्शक प्रवीण नूनीवाल जी ने खरीदा हुआ है इसको, और सम्मान कैपिटल के 164 के भाव पे खरीदा है। 800 शेयर हैं। कह रहे हैं कि क्या करें, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। चूंकि इनकी खरीद 164 की है, 20 रुपये इनको यहाँ पर बन रहे हैं। क्या करना चाहिए मैम, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? क्योंकि ये जितने भी कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर हैं उसमें आज प्रेशर है। वो पहले म्यूचुअल फंड को लेकर खबर आ गई सेबी की तरफ से, तो थोड़ा सा आज प्रेशर म्यूचुअल फंड वाले शेयरों पे भी और ओवरऑल कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों पे दबाव है। ओके, देखिए सम्मान कैपिटल स्टॉक में आज के रेट में अगर आप थोड़ा चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एंड मुझे याद है विपुल जी, आप ही के शो में आई थिंक 138 के आसपास, 130-140 की रेंज में मैंने इसमें बाई रिकमेंडेशन दी थी, और ये कुछ ही हफ्तों पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गेन एट द रेट ऑफ 35-40% का गेन है। चाहे तो खुशी खुशी बुक कर सकते हैं। ये बताना भी जरूरी होता है कि गेन कितने परसेंट का है, क्योंकि अमूमन इतने गेन अगर आप किसी स्मॉल कैप स्टॉक में भी इन्वेस्टेड है या ईटीएफ में भी इन्वेस्टेड है तो लंबे समय में मिलते हैं, सीएजीआर के बेस पर, दैट टू। तो ये एक अच्छा गेन है। अगर इसको भुनाना चाहते हैं, कैश करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज ट्रेलिंग करिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है। अदरवाइज जो पहले से बने हुए हैं वो 168 की ट्रेलिंग के साथ इसको अभी और होल्ड कर सकते हैं, जिसमें कि जो टारगेट बनेंगे लगभग 200 ऑनवर्ड्स अब स्ट्रेस टारगेट है। ये 200 से लेकर के 235 के 2 भाग और देखने को मिलेंगे।